हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो ये देहरादून की एक छोटी सी क्लिप थी जो मेरे फ़ोन में रखी हुई थी, जिसे मैं देख रही थी आज सुबह। फिर ये देखो जी, मैंने बनाए थे फ्रेंच फ्राइज़ और इतने सारे अंडे उबाल दिए थे ना, खाए भी थे और कुछ बच गए। 2 उबले हुए अंडे अभी तक फ्रिज में रखे हुए हैं। देखूंगी, मन किया तो अब तो क्या ही होगा, उनका अंडा तरी बन सकती है या फिर वैसे ही गरम करके दोबारा से खा लेंगे। तो इधर अगला दिन आ गया था और आज मैं कर रही हूँ विहान के कपड़े चेंज। रात को सोते हुए विहान को अपने कपड़े पहना देती हूँ, अपनी खुली डुली जो टी शर्ट्स होती हैं वो पहना देती हूँ, बट दिन के टाइम मैं विहान को उसके साइज़ के कपड़े पहनाती हूँ। और आज मैं जाऊँगी बाज़ार विहान के लिए, कुछ मुझे कपड़े ख़रीदने हैं और कुछ किताबें भी ख़रीदनी हैं, क्योंकि विहान हो चुका है अब यूकेजी क्लास में और यूकेजी क्लास में लगेंगी विहान को बुक्स। तो विहान का यूकेजी और फर्स्ट इस साल हो जाएगा। तो मैं ट्यूशन वाले जो मैडम हैं उन्होंने बोला था कि विहान के लिए कुछ किताबें ख़रीद दीजिए, तो मैंने कहा ख़रीद लूँगी। तो यहाँ मैं विहान को पोचू पहना रही थी जो बिल्कुल नहीं पहन रहा था, केला खिला रही थी तो नहीं खा रहा था। बाद में खिलाया मैंने, पार्क में ले जाकर ही खिलाती हूँ, केला विहान घर पर नहीं खाता है, तो ऐसे ही रहता है। तो आपको मैंने अपने घर की हालत कंडीशन भी दिखाई थी वीडियो में। अभी मेरी हालत इतनी ख़राब हो रखी है ना, आपसे बात करते करते मुझे नींद आ रही है, क्योंकि मुझे कॉफ़ी नहीं पी है मैंने, कई 2 दिन हो गए हैं, आज भी भूल गई मैं। कॉफ़ी का कप, कॉफ़ी लानी है, यहीं से लेके आती हूँ। देखती हूँ यहाँ पे। अरे यार, बिंदी लगा रखी थी अपने, मैंने आज काली बिंदी लगाई थी, अभी मैं अंगड़ाई सी पता नहीं क्या ली, मेरे माथे से उतर गई मेरी बिंदी। मैं फिर से लगा लेती हूँ। ये देखो जी, बिंदी लगाई थी ब्लैक कलर की, इतनी डार्क है ना ये। तो बस सुबह उठ के लगी हूँ, अकेली रह रही हूँ अपने बच्चे के साथ, बच्चे को संभालती हूँ। क्या करें यार, काम तो करना है। कॉफ़ी के बिना नींद नहीं जा रही है। कॉफ़ी ज़्यादा नहीं, पूरे दिन में 1 कप भी कॉफ़ी मिल जाए ना, या तो कॉफ़ी मिल जाए या थोड़ी सी कोका कोला मिल जाए, इन दोनों चीज़ों से मेरी नींद भागती है। अच्छा, मेरे मोबाइल फ़ोन का ट्राईपोड का वो होता है ना, आप लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि हम लोग फ़ोन यूज़ करते हैं ट्राईपोड स्टैंड वगैरह, तो उसका वो टूट गया। दोनों ही 2 चाहिए थे मुझे, 1 मिला है। मैंने कहा चलो, वो भी कई दुकानों पे घूमी मैं, 5 से 6 दुकानों पे घूमी, क्योंकि ये चीज़ें देखो आजकल लोग कम ही यूज़ करते हैं अभी भी। वो तो ले लेते हैं, सेल्फ़ी स्टैंड ले लेते हैं, बट एक प्रॉपर ट्राईपोड होता है ना, वो कम ही लोग यूज़ करते हैं। तो उसका पार्ट्स मेरे पास, ट्राईपोड तो कई रखे थे बट वो टूट गया था, नीचे गिर गया था स्टैंड, तो उसकी वजह से। तो यहाँ मैं 2-3 दुकानों पे घूमी हूँ, पहले एक पे घूमी तो सब ये कह रहे थे कि पूरा का पूरा ट्राईपोड ही खरीदना पड़ेगा, और ट्राईपोड आता है कम से कम 450-500 रुपये का, और वो मेरे किस काम आएगा, क्योंकि रखा हुआ है, मेरे को ये ही चाहिए था। देखो फाइनली मुझे एक दुकान पे मिल गया ये 50 रुपये का। फिर एक और दुकान पे गई मैं, वहाँ पर भी मिल गया था, बट वो 180 रुपये का दे रहे थे वो ही चीज़, तो मैंने नहीं लिया। वो बाद में 150 का देने लग गए थे, बोलते 150 का ले लो, तो मैंने फिर भी नहीं लिया, क्योंकि मैं ये 50-60 रुपये के मिल जाते हैं। 50 रुपीज़ का तो मैं पिछली बार 100 रुपये के 2 लेकर गई थी, बट वो दुकानें कई जगह मिलता है, कई जगह नहीं मिलता है, तो कईयों को रेट नहीं पता होता, तो देखो मनमाने रेट मांग लेते हैं। तो 180 रुपये मुझे ज़्यादा लगे, अगर 100 रुपये भी मांगते तब भी मैं सोच लेती। तो ये देखो, इसके 180 रुपये मांग रहे थे, 180, फिर 150 में बोला, फिर भी मैंने नहीं लिया, क्योंकि मैं ये चीज़ सेम टू सेम 50 रुपये में जब मैं ख़रीद चुकी हूँ, तो अब मैं इसी चीज़ के 150 रुपये क्यों दूँ। उसके बाद मैं जिस दुकान पर आई ना, उन्होंने मुझे सरकारी स्कूल्स की कुछ किताबें दिखाई हैं और बोला कि यहाँ पर कुछ बुक्स है, और विहान नाराज़ होके मेरे रोड पे खड़ा हो गया था, बोलता कि मम्मी मेरे को खिलौने दिलवा देती, पहले मेरे को यहाँ पे किताबें नहीं लेनी थी, बुक्स नहीं, मेरे को खिलौने लेने थे। तो मैडम ने बोला था, स्कूल की मैडम ने, कि विहान की, एक तो स्कूल की कह रही हूँ, सॉरी, ट्यूशन की मैडम ने, कि इसकी एक हिंदी की, हाँ हिंदी की, और एक मैथ इंग्लिश। तो इंग्लिश की तो इनके पास मिली नहीं, लेकिन ये मिल गई। ये टोटल आई हैं 140 रुपये की किताबें आई हैं ये दोनों, 140 रुपीज़ प्राइस, तो ठीक है। तो देखो इस पे फर्स्ट लिखा भी हुआ है, और ये सरकारी स्कूल की बुक है। तो मैंने कहा चलो वो ट्यूशन वाली मैडम के यहाँ सबमिट करवा दूँगी, तो ये पढ़ लेगा। मैथ की भी आ गई है और हिंदी की भी आ गई है, तो बाकी मैडम अपने आप से भी करवा देती हैं। और कई बच्चे, जैसे कोई फर्स्ट क्लास का बच्चा होगा तो उसकी बुक में से भी पढ़ा देंगे ऐसे तो ये देखो जी, ये कुछ बुक्स हैं, मैंने ख़रीद ली है विहान के लिए, लेनी थी, कई दिन हो गए थे। मैडम भी रोज़ ही कह देते थे कि ना बुक्स भिजवा दो, बुक्स भिजवा दो विहान की, तो मैंने कहा भिजवा देते हैं। बाकी विहान की ट्यूशन्स भी लगवा रखी है मैंने,
पढ़ाई करता है, अभी भी ट्यूशन गया हुआ है। और मैं इतनी हालत मेरी ख़राब हो गई है यार, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को। सुबह उठी हूँ, पहले एक वीडियो की एडिटिंग करी, वो वीडियो भेजी, उसके बाद फिर मैंने विहान को पार्क में लेके गई, केले खिलाए, उसके बाद यहाँ देखो बाज़ार में आकर शॉपिंग करी, फिर घर आई, फिर खाना खिलाया विहान को, मैंने भी खाना खाया। खाना खाने के बाद फिर ट्यूशन छोड़ के आई, अब थोड़ी देर में लेने जाऊंगी ट्यूशन से। तो ऐसे ही पूरा दिन भगदड़ भगदड़ वाला रहता है। तो अब क्योंकि देखो गर्मियों का समय आ रहा है, तो विहान के लिए कुछ कंफर्टेबल कपड़े मुझे ख़रीदने थे। तो ये देखो जी, ये मैंने विहान के लिए कुछ कच्छे ख़रीदे हैं, जेंट्स अंडर गारमेंट्स जिनको बोलते हैं, और करीबन 8 ख़रीद लिए हैं। 4-4 की जोड़ी मिल रही थी, 100 रुपये की, नहीं 100 के 3 थे, ये 6 लिए हैं मैंने, हाँ 6 लिए हैं। 200 रुपये के तो देखो ये ले लिए हैं मैंने, देख लीजिए आपके सामने। कपड़ा भी ठीक था और साइज़ भी सही बता रहे थे, बोलते विहान को ठीक आ जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है विहान, क्योंकि इस गर्मियों में तो देखो बच्चे कच्छा बनियान पहन के ही घूमते हैं घरों में, वही बच्चों को पसंद आता है। और घर में घर के लिए ठीक है, मेरे पास थे भी नहीं, बच्चे के लिए लेने थे। तो इसके अलावा फिर मैंने बोला मुझे इतने बनियान भी दिखा दो विहान के लिए। बनियान देने लगी तो ये देखो इन्होंने कहा 100 रुपये की 3 बनियान है। तो मैंने कहा लाओ फिर 3 दे दो। तो ये देखो जी, साइज़ वगैरह में बोलते सही आ जाएगा बच्चे को, क्योंकि अभी आगे आगे गर्मियाँ आ जाएंगी। और मैंने भी कुछ अपने लिए भी कुछ इनर गारमेंट्स ख़रीद लिए थे, यहाँ पे दिख रहे थे, एक लेडीज़ थी, उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप भी ले लीजिए। तो मैंने कहा ठीक है दे दो मुझे भी, क्योंकि ये तो सामान ऐसा होता है। और फिर मैं विहान के लिए यहाँ पे पैंट देख रही थी, तो कुछ पैंटें थी, देखो वो साइज़ छोटा लगा मुझे, मेरे को साइज़ सही नहीं सेट हुआ, क्योंकि एक साइज़ दिखाया वो बड़ा था, एक साइज़ दिखाया वो छोटा था। तो जो साइज़ मुझे विहान के लिए चाहिए था वो साइज़ मुझे यहाँ इनके पास नहीं मिला। इन्होंने लगा के दिखाया तो ये ऊंचा ऊंचा सा लग रहा था मुझे, जैसे वो विहान पहनेगा ना तो ज़्यादा मतलब छोटा साइज़ मुझे लग रहा था। मुझे एक साइज़ बड़ा हो तो दे दो, बोलते इससे बड़ा तो काफ़ी बड़ा था। वो फिर बोलते कि ट्रैक पैंट्स वगैरह हैं वो देख लो। तो बोलते मैंने कहा जीन्स वगैरह मैं नहीं लूँगी, क्योंकि गर्मियों में ना बच्चा बाहर अंदर पहन ले जीन्स। घर में तो देखो यही कपड़े अच्छे लगते हैं, जैसे पजामे वगैरह, बच्चे को जो सुहाए ऐसा कपड़ा ही लेना चाहिए जो कंफर्टेबल हो, बच्चे के मतलब शरीर के लिए हिसाब से ठीक हो। तो ये भी मुझे ज़्यादा जमा नहीं है, लंबा ज़्यादा था, फिर मोड़वाना पड़ता। मैंने कहा छोड़ो, मैं साइज़ का ही देखूँगी, पहले ख़रीदूँ फिर दरजानी के पास जाके 50-60 रुपये दे के इनको मुड़वाऊँ। मैंने कहा कौन इतना झंझट लेगा, को साइज़ का जहाँ मिलेगा दुकान पे वहाँ से ले लेंगे। फिर मैं आ गई थी सीधा घर। हेलो एवरीवन, तो बस मैं अभी फिर लेट गई थी, मैं इतनी थक गई हूँ। और आज पिछले 1-1.5 घंटे से पड़ोस में इतनी तेज़ आवाज़ें आ रही है ना, पड़ोस में झगड़ा हो रहा है, आपस में बहसबाजी हो रही है। मेरे को नहीं पता किसके बीच में हो रही है, कौन कर रहा है, क्यों हो रही है। हाँ वो मुझे सुनाई दे रहा है, देखो मैं यहाँ बैठी, बस समझ में बस इतना सुनाई दे रहा था कि किसी पड़ोसी ने किसी दूसरे पड़ोसी को पैसे दिए और वो पैसे वापस नहीं करे गए, कई महीनों से मांगे जा रहे थे। तो फिर बस झगड़ा करके वो पैसे वापस मांगे जा रहे हैं। तो लोग हैं इकट्ठे होके सुन रहे हैं, देख रहे हैं, बट मेरे को नहीं जाना यार, मेरे से नहीं होता, बस पता तो ऐसे ही चल जाता है। यही होता है, देखो पैसों का यही हिसाब किताब होता है। आप किसी को भी दे दो, फिर आप मांगते रहो, पीछे घूमते रहो। आज के टाइम में ऐसा होता ही है, मतलब एक बहुत मुश्किल हो जाता है यार पैसे वापस निकलवाना। और फिर जब आपको पैसे वापस ऐसे नहीं मिलते ना सीधे तरीके से, तो आप झगड़ा करके ही वापस लेते हो। और जब आप झगड़ा करके पैसे वापस लेते हो तो रिश्ता वैसे ही ख़राब हो जाता है। उससे बढ़िया पहले ही रिश्ता ख़राब कर लो ना, पहले ही स्टार्टिंग में ही क्या करो आप, साइड हो जाओ बिल्कुल। और आजकल पता है लोगों में क्या है, लोगों में ना, मैं एक बात बताती हूँ, मेरे को जो चीज़ समझ आई है, पैसे के लिए लोग दोस्तियाँ करते भी हैं और पैसे के लिए दोस्तियाँ टूट भी जाती हैं, रिश्ते टूट भी जाते हैं। पैसा इस तरीके से लोगों के ज़िंदगी में वैल्यू रखता है। अब कई बार क्या होता है कि आप किसी के साथ ना किसी से पैसे का लेन देन रख लोगे, पैसा आप किसी से ले लोगे, कोई भी हो, तो वो बंदा बाद में क्या करेगा ना, ये सोचेगा, मान लो उसने किसी ने मान लो 2000 रुपये आपसे ले लिए, तो वो बंदा ये सोचेगा कि यार वापस करने से अच्छा है दोस्ती खत्म हो जाए, मतलब वो वापस ही नहीं करेगा। बेशक दोस्ती खराब होती हो तो होने दो, क्या फ़र्क पड़ता है। आजकल दोस्ती यारी भी 1000-1500 में की रह गई है सिर्फ, मैं तो खुद सोचती हूँ, देखती हूँ, तो वही बात है। मैं क्या बोलूँ यार, क्या बोलूँ, बस ऐसा ही हिसाब किताब है
कि बस अपना पैसा है जो है अपने पास संभाल के रखो, क्योंकि ज़रूरत पे आपको किसी से मांगना ना पड़े। मेरा तो एक ही हिसाब है, मैं किसी को पैसा देती नहीं हूँ, अब तो बिल्कुल नहीं देती, कई साल हो गए हैं, पिछले कई सालों से मैं किसी को पैसे नहीं देती हूँ। और अभी बीच में एक बार दिए थे, वो तो मेरे वापस आ गए थे। बट हाँ, इतना बोलूँगी कि देखो पैसे का लेन देन मैं साफ बोलती हूँ, मैं किसी से करती ही नहीं हूँ, क्योंकि यार पैसा ऐसा है, देखो मेरा हिसाब ये रहता है कि मैं जो कमाऊँगी ना, जो मेरे पास होगा, मैं उसमें मेरा ये है कि मैं मांगूंगी भी नहीं, लेकिन किसी से ना मैं दूंगी ना मैं लूंगी, ना मैं लेन देन किसी तरीके का नहीं रखती। अगर मेरे पास, मैं अपना थोड़ा सा जमा करके अपने बुरे वक्त के लिए रख लूंगी कि मेरा उसी से काम चल जाए, लेकिन यह है कि मैं कोशिश मेरी यही रहेगी कि मुझे किसी से भी मांगना ना पड़े, लेना ना पड़े, देना भी ना पड़े, क्योंकि दे के भी इंसान ना फिर वही हो जाता है, कहीं कहीं आप ही के दिमाग में टेंशन हो जाती है। जैसे मैंने खुद भी देखा है, अगर मैं किसी को पैसे दे दूंगी ना और फिर वो 2-3 महीने वापस नहीं आएंगे, तो मेरे ही दिमाग में फिर खाली बैठे बैठे टेंशन होनी शुरू हो जाती है कि यार कहीं वो बंदा मेरे पैसे लेके भूल तो नहीं गया, वापस करने भूल गया हो, क्या मुझे याद दिलाना पड़ेगा। और याद दिलाने का मतलब मांगना, मांगने में देखो वापस अपनी चीज मांगने में भी सच में शर्म आती है, अपने पैसे भी मांगते हुए हमें शर्म आती है कि यार कैसे मांगे, कितनी बार हम सोच सोच के मांगते हैं, और फिर अगर मांग ले फिर भी नहीं मिलते कई कई महीनों तक, तो फिर बंदा ये सोचता है कि यार क्या ये वापस तो नहीं करेगा, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पैसे खराब हो गया, मेरे पैसे चले गए, और फिर वही लड़ाई झगड़ा। उससे बढ़िया अपना अपने पास रखो, ठीक है, कम है तो थोड़े में गुजारा कर लो, ज़्यादा है तो अच्छे से खर्च लो पैसा, मेरी तो यही पॉलिसी है लाइफ की। तो ठीक है जी, नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों से मिलती हूँ, अपना खूब सारा ध्यान जरूर रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर। और मेरी शॉपिंग कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा, विहान के लिए कुछ शॉपिंग करी आज मैंने।